हेलो दोस्तों, वेलकम पोस्ट मार्केट निफ्टी बैंक ऑप्शंस डेली एनालिसिस। तो उम्मीद है आप लोग सारी चीज़ें अच्छे से सीख रहे हैं। तो निफ्टी बैंक का अगर मैं यहाँ पे एनालिसिस बताऊं तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक में लास्ट 2-3 डेज से एक पैटर्न फॉलो कर रही है। यहाँ से प्राइस बाउंस करके ऊपर गई, फिर ये कंसोलिडेशन जोन था। इसमें प्राइस जो डिसेंडिंग एक प्राइस चैनल है उसमें डाउन साइड आ रही थी। जब इसका ब्रेकआउट मिला तो आफ्टर दिस ब्रेकआउट यहाँ पे जाके प्राइस ने कंसोलिडेशन किया और आज थोड़ा सा वीकनेस दिखाया है। तो ये वीकनेस क्यों आ रही है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उससे पहले आप लोग ये जो पैटर्न है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। इसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न। और बुलिश फ्लैग पैटर्न कैसे बनता है? देखिए, जब प्राइस इस तरीके से अप डाउन करते हुए एक ट्रेंड में ऊपर जाती है, जो कि एक अच्छी ट्रेंड होती है, और उसके बाद में एक कंसोलिडेशन आता है लाइक दैट। उम्मीद है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि इस तरह से एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बनता है। ठीक है, आपने एक फ्लैग, अपना नॉर्मल फ्लैग तो देखा ही होगा, उसमें एक पोल होता है, फिर एक जो कपड़ा होता है वो रेक्टेंगल शेप में होता है। तो ये एक तरह का रेक्टेंगल शेप बनता है ऊपर। तो इस वजह से इसको बुलिश फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। अब आफ्टर देन जब कोई लेवल ब्रेक होता है, चाहे कोई सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, या कहीं से भी कोई भी प्राइस एक्शन पैटर्न्स का ब्रेकआउट होता है, तो आफ्टर ब्रेकआउट एक कंसोलिडेशन या एक पुलबैक जरूर होता है, जिसको हम टेक्निकल टर्म में पुलबैक या रिट्रेसमेंट बोलते हैं, या नॉर्मली हम बोलते हैं कि प्राइस जो है अब आधा हो जाएगी, उसके बाद में प्राइस इंक्रीज होगी। इसका एक गोल्डन रेशियो भी होता है। जो एफ आई आईज होते हैं, या जो इंडस्ट्रियल या जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस कंडीशन में वो 61% की जो गोल्डन रेशियो उसको फॉलो करते हैं। तो ये जो रिट्रेसमेंट होता है ना, ये 61% पे होता है। सो ये रिट्रेसमेंट हो रहा है ओनली आफ्टर देन यहाँ से एक बाउंस मिलेगा। जो मैंने यहाँ पे ये ब्लू जोन बना रखा है, ये अपना एक बाउंसिंग लेवल है, विच इज अराउंड 51500, मतलब 51,500 का जो लेवल है, ये काफी सपोर्टिव लेवल है। मार्क जो निफ्टी बैंक है, इसके डाउन नहीं जाना चाहिए। अगर इसके डाउन जाता है तो थोड़ा वीकनेस बढ़ेगा, थोड़ा अग्रेसिवनेस बढ़ेगा। अदरवाइज यहाँ से एक बाउंस मिलना चाहिए मार्केट में। तो अब यहाँ से बाउंस मिलेगा तो ऊपर मार्केट कहाँ जा सकता है? तो देखिए, ऊपर जो मार्केट है ना, वो 52,800 पे जाके एक रेजिस्टेंस है, जो कि अच्छा रेजिस्टेंस है। और इसको भी क्रॉस करता है तो 53,450, 53450 या 52840, ये दो पॉइंट से जहां तक मार्केट इंक्रीज हो सकती है ना रैली। अब ये तो ओवरऑल मेजर ट्रेंड की बात है। और अगर आप यूएस मार्केट को देखोगे, तो आज की जो डाउ जोन्स की क्लोजिंग है, डाउ जोन्स आज 1500 पॉइंट इंक्रीज होके क्लोज हुआ है। तो डाउ जोन्स में अब ये इंक्रीमेंट क्यों आया? क्योंकि आप लोगों को मैं 3-4 दिन से सारी चीजें क्लियर कर रहा हूँ। जो यूएस इलेक्शंस का इम्पैक्ट है वो डाउ जोन्स पे देखने को मिला है। बिकॉज एक फुल मतलब जो सपोर्टिव गवर्नमेंट है, उसका ये इम्पैक्ट है। बिकॉज वहाँ पे वो जो डिसीजंस लेने हैं उनको, वो अपनी खुद की एक टेक्निकल, मतलब जो हेल्प है वो खुद से ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पूरा एक बहुमत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डिप्लोमेटिक जो पॉलिसीज है उन पे ये इम्पेक्ट आना पक्का है, क्योंकि जब भी कोई भी चेंजेज आता है तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें चेंज होती है। तो अब हमारा जो प्राइमरी मार्केट है, ये डायरेक्टली जो है इम्पेक्ट होगा। सो दैट्स वाई अगर डाउ जोन्स 1500 पॉइंट इंक्रीज हो सकता है, तो ऑब्वियसली हमारी जो निफ्टी बैंक है वो भी इंक्रीज होगी, निफ्टी 50 भी इंक्रीज होगी। तो कल का दिन काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज कल हमको अच्छा पैसा कमाने को मिल सकता है। तो कल या तो गैप अप ही बहुत बड़ा हो जाएगा मार्केट में, ठीक है, और अगर गैप अप नहीं खुलता है तो और भी अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि फिर उस कंडीशन में ये जो छोटा सा पैटर्न बन रहा है ना, इसको मार्केट फॉलो करेगा। तो मैं इसको थोड़ा जूम आउट करके आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो पैटर्न है ना, ये आज का क्लोजिंग टाइम का कंसोलिडेशन है। मतलब मॉर्निंग में मार्केट गिरा, उसके बाद 10:30 के बाद में सारा दिन इस जोन में कंसोलिडेशन किया मार्केट ने, ठीक है। तो अब आज एक तो निफ्टी 50 का एक्सपायरी था, तो निफ्टी 50 ज्यादा गिरा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। आज निफ्टी 50 में काफी डाउन मूवमेंट आई है, आपको मैं चार्ट पे दिखा भी देता हूँ। आप देख सकते हैं निफ्टी 50 काफी ज्यादा गिरा है। तो बैंक निफ्टी में क्या होगा कि आज जो कंसोलिडेशन हुआ है, कल बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म करेगा। निफ्टी भी कल अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। बिकॉज जो हमारे फॉरेनर इन्वेस्टमेंट है उनमें जो चेंजेस आएगा,
तो हमारी जो बैंक्स है उन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। तो जो बैंकिंग सेक्टर है उसके इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारे निफ्टी बैंक को जो है इम्पैक्ट करते हैं, बिकॉज़ निफ्टी बैंक एक मदर है। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसका ये मदर है, एक तरह से मदर बॉडी है, तो दैट्स व्हाई इसमें एक इम्पैक्ट आ सकता है। अब कल हमें 3 तरह से ट्रेड करना है। ये तो हो गई हमारी ओवरऑल मेजर ट्रेंड की एनालिसिस। अब 3 तरह से जो हमें ट्रेड करना है उसमें मैं आपको सबसे पहला पॉइंट बताता हूँ। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, इन केस अगर ओपनिंग फ्लैट होती है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर मार्केट नीचे 51,850 का जो लेवल है 51850, ये लेवल अगर डाउन साइड में ब्रेक होता है तो आप एक 100 से 200 पॉइंट के लिए डाउन साइड में काम कर सकते हैं और मार्केट एक बार 51,500 को टेस्ट कर सकता है, मतलब 51500 को टेस्ट कर सकता है। अदरवाइज अगर ओपनिंग फ्लैट है और मार्केट ऊपर जा रही है और ऊपर अगर ये 52,000 का जो ये रेजिस्टेंस लेवल है इसको क्रॉस करती है, तो आपको यहाँ पे 52,170 या 52,200 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गए छोटे ट्रेड्स जो मोमेंटम ट्रेड्स रहेंगे मॉर्निंग के फर्स्ट हावर में या सेकंड हावर तक, मतलब कि 10 या 10:30 बजे तक। लेकिन इन केस आपको गैप डाउन मिल जाता है या गैप अप मिल जाता है तो उस कंडीशन में क्या करना है। देखो, मेजर ट्रेंड बुलिश है तो मार्केट ऑब्वियसली बुलिश रहेगा। अगर गैप डाउन खुल जाता है तो आपको वेट करना है, कोई प्राइस स्ट्रक्चर को बुलिश बनने देना है। जैसे ही ये हाई ब्रेक होगा या यहाँ पर कोई लोअर हाई बनाएगा और उसको ब्रेक करेगा, तो उसके ऊपर आप बाइंग ट्रेड इनिशिएट करोगे और आपको यहाँ पे ऊपर के जो टारगेट्स है 52,800 और 53,400 तक देखने को मिल सकते हैं। तो कल के दिन में बैंक निफ्टी, मेरा तो ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि कल आज जो ये पुट वालों को कॉन्फिडेंस दिया है इसने, जो यहाँ पे पुट राइटिंग करवाई है, कल मार्केट क्लोजिंग में इन सब को निचोड़ देगा और कल एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ में मार्केट में यहाँ पे क्लोज होगा। तो कल एक 500 पॉइंट से लेके 1000 पॉइंट तक की रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन ये है कि 51,500 के नीचे आपको रखने हैं स्टॉप लॉसेस और आप यहां से कहीं से भी एक पूरे दिन के लिए बाइंग करके जा सकते हैं। अब मंडे के लिए हमको कोई पोजीशन कैरी करनी है क्या? देखिए, अगर 52,000 के ऊपर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हो जाती है तो आप मंडे के लिए भी कॉल ऑप्शन लेके जा सकते हैं। अगर 52,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है तो फिर आप मंडे के लिए कॉल ऑप्शंस ना पुट ऑप्शंस कुछ लेके नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें आपको टाइम डीके और थीटा का प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों, मेरा बस यही सजेशन है और आई होप कि ये जो लर्निंग पॉइंट्स है आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। और इसमें टेक्निकल टर्म्स ज़्यादा नहीं है, बस सिंपल सा एक चार्ट पैटर्न बना हुआ है जिसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल से सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक रेक्टेंगल शेप में है। तो रेक्टेंगल शेप के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है इनसाइड किसी भी साइड में ब्रेक होता है, तो ब्रेकआउट का हमेशा एक ही जो है ब्रेकआउट को एक ही तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। एक ही इसका सिंपल सा एक तरीका होता है कि जैसे अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो इसको रिटेस्ट होने देना 5-10 मिनट में, और जैसे ही 9:20 पे या 9:30 पे यहाँ पे ये रिटेस्ट होता है आप सेल कर सकते हो, 100 पॉइंट 200 पॉइंट आपको नीचे मिल जाएगा। इसी तरह से ये ऊपर ब्रेक होता है, रिटेस्ट करने देना, एंट्री करना और यहाँ से 100-200 पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन ओवरऑल आपको अगर एक मेजर ट्रेंड में ट्रेड करना है तो 51,500 के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के 52,800 और 53,400 तक जा सकते हो। इसके अलावा ये जो छोटे ट्रेड्स आप करोगे इनमें आपके स्टॉप लॉस क्या रहेंगे, तो देखिए, अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ खुल के नीचे जाती है या गैप डाउन खुलती है और इसको रिटेस्ट करती है और यहाँ वीकनेस दिखाती है, तो इस लेवल के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ये कैंडल्स के ऊपर। या फिर इसी तरह से ऊपर की साइड में निकलती है तो आप नीचे का जो ये मतलब हायर लो है इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो जो लोअर हाई या हायर लो बनेंगे उन पे आप स्टॉप लॉस यूज करोगे। तो आई होप कि you all understand what I'm trying to say. If you like this analysis, please like that.